हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई हब सुभद्रा। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज करते हैं। आज का टॉपिक है इंटीग्रल योगा, जो कि यूजीसी नेट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इंटीग्रल योगा की अवधारणा किस दार्शनिक ने दी, यह फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल योगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री अरबिंदो ने जो है इसका पहला बार कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इंटीग्रल योग या योगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर सी ऑप्शन इसका भी है, हमारे चेतन का पूर्ण रूप से रूपांतरण करना। नेक्स्ट, इंटीग्रल योग किस प्रकार का योग है? तो यह जो है हमारी लाइफ के बेस पर योग आधारित है। लाइफ बेस्ड योग जो है इंटीग्रल योगा का टाइप है। इंटीग्रल योग किन योगों का समन्वय है? यह कर्म, भक्ति और जनाना, यह 3 प्रकार के, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि कर्म, भक्ति और जनाना यानी ज्ञान के लिए जो है तीनों मिला करके योग संपूर्ण होता है। श्री अरविंद के अनुसार विकास किस स्तर तक होता है? नंबर 5 क्वेश्चन है, श्री अरविंद के अनुसार विकास किस स्तर तक होता है? तो ऑप्शन है पहला माइंड, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है सुपर माइंड और चौथा है सोल, आत्मा। तो यह क्या कह रहा है, एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए कि श्री अरविंद जो थे वो बताए हैं कि विकास किस स्तर तक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल योगा। तो सुपर माइंड, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपर माइंड। नेक्स्ट है इंटीग्रल योग में सुप्रामेंटल चेतना या सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, ये कह रहा है कि इंटीग्रल योगा में इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हाईएस्ट डिवाइन कॉन्शियसनेस, सबसे उच्चतम लेवल का जो है यह चेतना होता है। इंटीग्रल योग का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि इंटीग्रल योग का अप्रोच किस टाइप का है। तो ये लाइफ को अफर्मेटिंग करता है, अफर्मिंग करता है, टोटल मिला करके लाइफ के आधार पर होता है। तो लाइफ अफर्मिंग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रल योग में मानसिक रूपांतरण, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का तात्पर्य है क्या? तो मानसिक रूपांतरण का मतलब हुआ कि यहाँ पे बुद्धि के बारे में बात हो रहा है, डिवाइनाइजेशन ऑफ इंटेलेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंटीग्रल योग में आत्मसमर्पण का क्या अर्थ होता है? आत्मसमर्पण करना यानी अपने अहंकार का त्याग कर देना होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रल योग का मनोवैज्ञानिक लक्ष्य क्या है? साइकोलॉजिकल वे में क्या इसका लक्ष्य है? पहला ऑप्शन है सप्रेशन ऑफ इमोशन, दूसरा है व्यक्तित्व का समग्र विकास, तीसरा है केवल ध्यान और चौथा है तनाव नियंत्रण। तो यह ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है। तो यह इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी हो जाएगा, समग्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अरविंद के अनुसार, श्री अरविंद के अनुसार मानव चेतना का वर्तमान स्तर क्या है? तो वर्तमान स्तर जो है यह मानसिक है, मेंटल है, यह इसका आंसर हो जाएगा। इंटीग्रल योग में वाइटल का क्या मतलब है? तो वाइटल का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, जीवन, ऊर्जा और भावनाएं। वाइटल का मतलब है हमारे लाइफ में जो हमारी लाइफ की एनर्जी है, इमोशंस है, ये है वाइटल। नेक्स्ट है इंटीग्रल योग में शरीर का स्थान क्या है? तो शरीर का स्थान है ऑप्शन नंबर सी, कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारे शरीर में किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, योग के जरिए फिर से वापस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये किसी कारण से मिस्टेक हो गया है। तो इंटीग्रल योग में आध्यात्मिक
विकास किसके साथ होता है? ऑप्शन नंबर है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन इंटीग्रल योगा अकर्स अलोंग विथ। तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर होगा कि आध्यात्म विकास किसके साथ होगा? तो सांसारिक कर्तव्यों का जब हम लोग पालन करेंगे तब जाके हमारे अंदर जो है आध्यात्मिक विकास होगा। यह योग का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्री अरविंद की मनोवैज्ञानिक अवधारणा किस पर आधारित है? साइकोलॉजिकल थ्योरी जो होती है वो किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन है, तो इसका भी आंसर जो है कॉन्शियसनेस, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। चेतना का विकास पर आधारित है। नेक्स्ट है इंटीग्रल योग में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या अर्थ है? तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हमारा मन, शरीर, आत्मा हर तरह से जो है रूपांतरण होता है। तो बॉडी, माइंड एंड वाइटल, ये तीनों का पूर्ण रूपांतरण होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रल योगा में अहंकार की भूमिका क्या है? अहंकार, ईगो। तो ऑप्शन है आवश्यक, प्रोत्साहित, रूपांतरित किया जाना, और एक ऑप्शन है अस्थाई। तो हर जगह रूपांतरित आपको देखने को मिल रहा है। इंटीग्रल योग का मेन फोकस है क्या करना? ट्रांसफॉर्म करना। तो अहंकार का भी भूमिका यही होता है कि ये ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट है इंटीग्रल योग किस प्रकार की साधना पर बल देता है? तो यह जो है कांस्टेंट अवेयरनेस पर फोकस करता है, लगातार जो है जागरूकता बढ़ाता रहता है, इस साधना पर फोकस करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल योग का सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? तो इसका सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सामाजिक बोल रहा है तो सोसाइटी हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल योग का महत्व क्या है? तो इसका महत्व क्या है? हमारा पर्सनालिटी और कॉन्शियसनेस का विकास करना। तो पूरी तरह से मिला जुला करके साइकोलॉजिकल वे में कहा जाए तो ओवरऑल मन, शरीर, आत्मा हर तरह से जब ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो यह इंटीग्रल योग का महत्व बताता है और उसका लक्ष्य भी यही है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके लिए अगर यूज़फुल हो रहा है एमसीक्यू तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, थैंक यू।